हाँ। जोहार हजारीबाग जेएसएससी सीजीएल को लेकर एक बड़ी खबर आ रही है। हाईकोर्ट ने जो है रिजल्ट प्रकाशन पर रोक लगा दिया है और अभी अभी फैसला आया है जिसमें हाईकोर्ट ने कहा है कि पेपर लीक मामले में हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने राज्य सरकार को कड़ा निर्देश देते हुए सीजीएल परीक्षा के रिजल्ट जारी करने पर रोक लगा दी है। इस मामले में अगली सुनवाई अब 22 जनवरी को होगी। तो सुनवाई का जो है डेट वो टल गया है और 22 तारीख को सुनवाई होगा। तो आपको बता दूं कि जेएसएससी सीजीएल को लेकर जैसे ही एग्ज़ाम खत्म हुआ था, छात्रों ने कई आरोप लगाए थे, पेपर लीक हुआ। उसके बाद इलेक्शन से पहले कई आंदोलन हुए जिसमें हज़ारीबाग से कई लोग जो आंदोलन में गए थे। हम लोग जानेंगे आंदोलन कब से शुरू हुआ और पूरी प्रक्रिया जानेंगे, क्योंकि कल अंतिम दिन तक डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होना था। 16 तारीख से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन तो हुआ, लेकिन उस दिन भी आंदोलन हुआ। उस दिन भी कई छात्र जो है लाठी खाए, जेल भी गए। क्या क्या हुआ था जेएसएससी सीजीएल को लेकर वो सब जानेंगे और जो रिजल्ट पे रोक लगाया उस पर ही बात करने के लिए मेरे साथ उदय मेहता है, छात्र नेता, जेल कैंप से हजारीबाग से चुनाव लड़ चुके हैं और लगातार छात्रों की बात उठाते रहे हैं। तो उदय जी, बहुत बहुत स्वागत है जोहार हजारीबाग में। कल रांची में थे आप आंदोलन में और आज हजारीबाग में है। जानना चाहते हैं कि ये सीजीएल को लेकर जो है आंदोलन कब से शुरू हुआ और क्या क्या हुआ इस पूरे सीजीएल में? सत्यमेव जयते, सत्य की जीत हुई है और उसमें आपका भी योगदान कम नहीं है। आप भी छात्रों को इतना दिखाएं, हमारे आंदोलन को इतना दिखाएं प्रमुखता से। अब विशेषकर बता दें कि जब 21 सितंबर 22 सितंबर को इंटरनेट बंद करके जब एग्ज़ाम लिया गया था, फिर इंटरनेट जब खुला तो छात्र जो है कि उनके पास जब प्रूफ जाना प्रारंभ हुआ, तो छात्र जो है कि उग्र होना प्रारंभ हो गए थे। आपको जानकारी होगा कि हजारीबाग में हम लोग आंदोलन करने के बाद जो है कि 28 तारीख को यहाँ से हम लोग पैदल मार्च 28 सितंबर के लिए हम लोग 28 सितंबर मतलब 21 और 22 को जो है एग्ज़ाम हुआ और 28 सितंबर को आप लोग आंदोलन? जी, हम लोग नहीं, आंदोलन तो वही 24-25 से स्टार्ट कर दिए थे। जैसे एग्जाम हुआ उसके बाद हम लोग एग्जाम आंदोलन प्रारंभ कर दिए थे। लेकिन हम लोग यहाँ से आंदोलन करने के बाद जो है कि 28 सितंबर को हम लोग जो है कि हजारों संख्या में जो पैदल मार्च करते हुए हम लोग रांची गए थे और 30 तारीख को जो है कि वहाँ हमारे प्रतिनिधि वार्ता किए, लेकिन वार्ता सफल नहीं रहा। उसके बाद 30 तारीख को आप लोग जेएसएससी कार्यालय के बाहर जो जेएसएससी कार्यालय के बाहर, आपको पता है कि हम लोग लाखों के संख्या में छात्र वहाँ उपस्थित थे। हमारे प्रतिनिधि जो है कि प्रतिनिधि मंडल हम लोग वार्ता करने के लिए गए थे, जहाँ आप भी जो है कि अंदर गए थे, सचिव महोदय के साथ आपका लाइव था। वहाँ भी आप देखे थे कि जैसे सचिव महोदय अपना वार्ता करते हैं, अपना बात को रखते हैं, उसके बाद टेक्निकल इशू के बाद जो है कि छात्रों का लाइव नहीं दिखाया जाता है। तो उसके बाद जो है कि वहाँ से हम लोग संघर्ष लगातार प्रारंभ चलते था, प्रारंभ वहाँ चल ही रहा था और हम लोग 2 चरण में काम कर रहे थे। एक चरण में हमारा था कि हम लोग जो है कि सड़क में भी आंदोलन करेंगे। उसके बाद जो है कि हम लोग हाई कोर्ट को ही मतलब प्राथमिकता दिए हुए थे और वहाँ से जो है कि पिटिशनर रिपिटिशन हम लोग प्रारंभ कर दिए थे देना। उसके बाद जो है कि फिर देखिए आप चुनाव आ गया। चुनाव में जो आचार संहिता लागू होने के बाद किसी प्रकार से छात्र एक्टिविटी नहीं कर पाए। से पहले एक बड़ा आंदोलन करने वाले थे आप लोग, तो आचार संहिता से पहले? जी, आचार संहिता से पहले हम लोग जो है कि बड़ा आंदोलन करने वाले थे और जो आचार संहिता अचानक लगने के कारण हम लोग आंदोलन नहीं कर पाए थे, और वहाँ जो है कि उसके बाद चुनाव तक जो है कि इस पर आपका आचार संहिता, आदर्श आचार संहिता के चलते छात्र को एक्टिविटी नहीं दिखा पाए। लेकिन जैसे जो है कि आपका चुनाव खत्म हुआ, छात्र सोचे कि अब हम लोग आंदोलन के लिए तैयार रणनीति बनाएंगे। अचानक देखे कि यहाँ जो है कि मंत्रिमंडल गठन करने से पहले मुख्यमंत्री जी जो हैं कि रिजल्ट जारी कर देते हैं। जैसे शपथ लेते हैं, रिजल्ट जारी कर देते हैं। छात्रों में आक्रोश प्रारंभ हो जाता है और आपका जो है कि उसके बाद तुरंत जो है कि हम लोग एक बैठक बुलाते हैं गांधी मैदान में। गांधी मैदान में बैठक बुलाने के बाद हम लोग को ये निर्णय होता है कि हाँ, अगला दिन जो है कि हम लोग कैंडल मार्च करेंगे। कैंडल मार्च के साथ साथ जो है कि फिर हम लोग घोषणा करते हैं 10 तारीख हजारीबाग बंद का। इसका मतलब आवश्यकता भी इसलिए था क्योंकि जो सरकार के वकील थे हाईकोर्ट में, जो हम लोग को जानकारी मिला, सरकार के वकील थे, वो कह रहे थे कि भाई अगर इसमें घोटाला हुआ है या इसमें अनियमितता पाया गया है तो कोई छात्र सड़क पर कहाँ उतर रहे हैं। हम लोग लाखों की संख्या में छात्र जो गए थे आपका जेसीएल, उनको वकील को नहीं दिखा था। फिर से हम लोग दिखाने के लिए हजारीबाग बंद का आह्वान किए थे और आप देखिए कि किस प्रकार से छात्र जो उनका आक्रोश किस प्रकार से था। वो तमाम पदाधिकारियों को मनाने के बाद जो है कि यहाँ जिला प्रशासन को बोलने के बाद भी वो जो है कि अपना उग्र मतलब नहीं तोड़ना चाह रहे थे। वो लगातार अपना आंदोलन जारी रख रहे थे और लाठी चार्ज होने के बाद आपको भी जानकारी है कि हम लोग ऊपर शरीर में काफ़ी लाठी बरसाई गई है। अभी भी जो है कि दर्द समाप्त नहीं हुआ, अंदर से खुशी भी मिल रहा है कि हाँ, चलिए जो हम लोग लड़े हैं कहीं ना कहीं हम लोग जीत के कगार पर खड़े हैं
और संभावना है 10 कि तारीख को हजारीबाग बंदी हुआ और पूरा जीटी रोड जाम हुआ, लाठियां चली। उसके बाद फिर 16 तारीख को एकदम हम लोग जो है कि 10 तारीख को हम लोग जाम किए और उसी दिन हम लोग ये घोषणा किए थे। 9 तारीख को हम लोग घोषणा कर दिए थे कि हजारीबाग जो है कि हम लोग झांकी रखेंगे, पूरा पिक्चर जो रहेगा हम लोग जेसीसी कार्यालय को दिखाएंगे। हम लोग प्रयास वही था और उसी दिन हम लोग घोषणा किए हुए थे कि 10 तारीख हजारीबाग बंद रहेगा, 15 हम लोग पहुंचेंगे और 16 तारीख को जो है कि जेसीसी कार्यालय में हम लोग घेराव करेंगे। अब 10 तारीख का जो ये आपका आंदोलन को देख करके झारखंड सरकार सचेत हो गई और पूरे जेसीसी कार्यालय के साथ साथ रांची, हजारीबाग के आसपास जिलों को पुलिस छावनी में तब्दील कर दिया गया। ये आप ही देख रहे थे किस प्रकार से जो है कि पुलिस हम लोग को खोज रही थी, किस प्रकार से आतंकवादी तरीके से जो है कि ट्रीट कर रही थी। ये लगभग छात्र नेताओं के घर, शिक्षकों के घर जो है कि पुलिस को छोड़ा गया, घर घर जाके ढूंढा गया। हम लोग छुप छुप करके रहे, आंदोलन को चलाते रहे और अंतिम में जो है कि कल हम लोग किसी की प्रकार छुपते छुपाते जो है कि जिस कार्यालय के पास गए। छात्र जितना हो पाए उतना तो अधिक नहीं पहुंच पाए थे इस दब्बिश के कारण, इस इनका तानाशाही रवैया के कारण। लेकिन फिर भी जो है कि वहाँ कल भी जो है बिना कारण लाठी चार्ज किया गया और ये माहौल जो है कि पूरा झारखंड देखा, ये दर्द पूरा झारखंड देखा। हमको लगता है कि ये दर्द कहीं ना कहीं जज को भी समझ में आया और आज कल के ये करने के बाद आज हम लोग का हेयरिंग था और आज उच्च न्यायालय के द्वारा एक बेहतर खुशखबरी दिया गया है तमाम छात्रों के लिए। आज मैं आपके माध्यम से झारखंड के तमाम छात्रों को कहना चाहता हूं जो जेसीसी के लिए लगातार लड़ रहे थे, आज आपको मुस्कुराने का दिन है। आप मुस्कुराएं अभी, आप मुस्कुराएं अभी, आपको मुस्कुराने का समय। ये तय मानिए कि जितना हमारे पास प्रमाण है, हम लोग ने ये किया था कि मैंने प्रमाण जेसीसी कार्यालय को नहीं दिया। अगर मैं प्रमाण, हम लोग प्रमाण अगर जेसीसी कार्यालय को देते तो जेसीसी कार्यालय जो है इस प्रमाण का गलत प्रयोग करता। लेकिन हम लोग जो है प्रमाण हाईकोर्ट तक पहुंचाने का प्रयास किए और कई ऐसे प्रमाण हैं जो प्रमाण आपको हाईकोर्ट तक पहुंचेगा। अभी तो स्टे लगा हुआ है नियुक्ति पर। ये तय मानिए कि बहुत जल्द जो है कि रद्द का खबर आपको आने वाला है। क्या लगता है 22 तारीख को सुनवाई होगा? अभी तो फर्स्ट स्टेप हम लोग का हुआ है। फर्स्ट स्टेप में आप लोग आगे हो गए हैं। आगे हो गए हम लोग, तो देखिए क्या होता है। क्या लगता है छात्रों में कैसा माहौल है अभी? आप पूरे झारखंड में कहीं भी चले जाइए, कोई भी स्टूडेंट से पूछिए जो जेएसएससी का तैयारी कर रहे थे, तो जाहिर सी बात है ये स्टेज से ही खुशी का लहर दौड़ा आया है। अभी बहुत जगह आपको दिखेगा कि एक दूसरे को मिठाई खिला रहे हैं। इसके पीछे वजह है, इस एग्ज़ाम को लेकर एक सपना सजोया गया था। 10-10 साल लोग मेहनत किए थे और किसी के सपने को 30 लाख 35 लाख में बेचा जाता है, तो ये गलत है। हम लोग इस एग्ज़ाम के लिए क्या बोलते कितना दिन मेहनत किए, 3 बार एग्ज़ाम दिए, फिर तीनों बार रद्द हुआ। दुर्भाग्यशाली देखिए इस एग्ज़ाम का, 3 बार दिए, तीनों बार रद्द हुआ, 19 बार डेट बढ़ाया गया। मतलब बहुत तरीके का बात हुआ है। आंदोलन सड़क से लेकर के हाई कोर्ट तक चला। अंततः हाई कोर्ट ने भी इस एग्ज़ाम को स्टे लगा दिया है रिजल्ट पे। तो ये खुशी का माहौल है हम लोग के अंदर। बिल्कुल। क्या अब 17 का डेट जो है वो बढ़ के 22 जनवरी हो गया है? 22 जनवरी को क्या लगता है जेएसएससी कैंसिल हो जाएगा या फिर कुछ और? देखिए इसमें तो सर पॉजिटिव रिजल्ट तो आना सुनिश्चित है। क्योंकि अभी तक हम लोग का 2.5-3 महीना लड़ाई लड़ते हुए हो चुका है। उसमें तो पहला अभी हम लोग का स्टेप है कि थोड़ा खुशी मन को लग रहा है कि हाँ अब प्रोसेस आगे हो रहा है। जुडिशियरी पर हम लोग का जो भरोसा बरकरार था वो अभी बरकरार है हम लोग का। तो अब आगे की प्रक्रिया क्या रहेगी? छात्र पढ़ाई में उतर जाएंगे फिर से? एकदम मैं छात्रों से अपील करेंगे कि आप पढ़ाई में उतर जाएं। जिस समय ज़रूरत होगा हम लोग जिस प्रकार लड़ाई जो है कि सड़क, सदन, हाई कोर्ट, लगभग जिस प्रकार से लड़ाई चल रहा था, लड़ाई चलता रहेगा। आप पढ़ाई पर उतर जाएं और जो है कि ये तय माने कि बहुत जल्द आपके पास एक खुशखबरी जाएगा कि ये रिजल्ट जो है कि पूर्ण तरीके से रद्द कर दिया गया, ये परीक्षा पूर्ण तरीके से रद्द कर दिया गया है और आप अगला परीक्षा का तैयारी करना प्रारंभ कर दीजिए। और हम लोग अपील करना चाहेंगे उन छात्रों से जो दलालों के झांसा में आ गए हैं, जो अगर पैसा नहीं दिए भैया अभियो पैसा जो है कि बचा लीजिए, काहे पैसा फंसाइएगा। अभियो जो वही चीज़ बोल रहे हैं, कितना इंटरेस्ट हो गया होगा भाई, 30 लाख 35 लाख घर जमीन बेच करके जो दिए होंगे, उनसे अपील कर रहे हैं भैया जो नहीं दिए हैं पैसा बचा लीजिए, ये रद्द मतलब रद्द रहेगा। तो यही देखना यही है कि अब जेएसएससी फाइनली रद्द होता है कि आगे जो 22 तारीख को डेट है उसमें क्या होता है। हिटलर का स्टेटमेंट हुआ करता था कि आदमी को इतना कुचल दो ना
कि आदमी को सांस लेने को ज़िंदगी कह सकते हैं। उसी तरह से ये जो हेमंत सरकार की जो तानाशाही जो सरकार हुआ करता था, स्टूडेंटों को इतना ज़्यादा कुचल दिया ना कि आदमी को ऐसा लग रहा था स्टूडेंटों को कि जैसे हम फॉर्म फिलअप करें तो वही इसका नौकरी है। इस तरह का यहाँ पे किया जा रहा था, मतलब बहुत ज़्यादा शोषण किया जा रहा था। जब से CGL से जब से 21 सितंबर और 22 सितंबर के जब से एग्ज़ाम हुआ है, हम लोग सड़क पे छात्र लोग जितने और सड़क पे उतरे हुए आपका आंदोलन कर रहे हैं। और ये बार बार क्या करे, पुलिस के द्वारा हम लोग पर लाठी चलाया जा रहा है। तो ये पुलिस नहीं बोल सकते, इसको बोल सकते हैं हेमंत सरकार का ये लट्ठा है जो स्टूडेंटों को क्या कुचला जा रहा है और छात्र को कुचल जा रहा है। मतलब समझ रहे हैं ना, मतलब आदमी को अगर एक चीज़ बोला जाता है कि अगर किसी देश या किसी राज्य को बर्बाद करना तो सबसे पहले छात्र को ही बर्बाद करो। अगर जिस स्टेट का छात्र अगर बर्बाद हो गया ना तो ऑटोमेटिक वो राज्य क्या हो जाएगा, आपका बर्बाद हो जाएगा आपका। तो यही है, हज़ारीबाग से बहुत बड़ा आंदोलन शुरू हुआ आप कह सकते हैं, क्योंकि 1000 से ज़्यादा लोग जो है पैदल मार्च करके उदय मेहता के जैसे छात्र नेता इनके नेतृत्व में निकले थे। और वही लग रहा है कि प्रयास इनका सफल हो रहा है, क्योंकि हाईकोर्ट ने आदेश दे दिया है, अगले आदेश तक जो है रिजल्ट को रोक दिया है। और अब देखना ये है कि 22 जनवरी को क्या होता है। छात्र बेसब्री से 22 जनवरी का इंतज़ार कर रहे हैं और साथ में जैसा कि यहाँ के नेता कह रहे हैं कि अब छात्र अपने पढ़ाई पे जो है कंसंट्रेट करेंगे, बाकी रिजल्ट्स का, बाकी जो एग्ज़ाम है उसकी तैयारी करने लगेंगे। जरूर। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। विशेषकर धन्यवाद आप लोग का भी, जो अगर मान लीजिए कि अगर आप लोग नहीं दिखाते तो एक कहावत है कि देहात में कि जंगल में मोर नाचा किसने देखा। सच्चाई है। मान लीजिए हम लोग अगर संघर्ष कर रहे थे, हम लोग के ऊपर अगर लाठियाँ चल रही थी, अगर आप वो नहीं दिखाते, अखबार के लोग अगर नहीं दिखाते, प्रिंट मीडिया के लोग नहीं दिखाते, आप लोग नहीं दिखाते, तो हो सकता है कि ये आवाज़ हमारे माननीय जज तक नहीं पहुंचता और जो आज जिस डिसीजन पर वो आए हैं वो नहीं आते। तो हम लोग कहीं ना कहीं आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं और इस जीत का श्रेय मैं मीडिया के साथियों को देना चाहता हूं कि आप लोग से सहयोग से ही जो है कि आप जो है कि हमेशा पर्दे के पीछे रह करके छात्रों को सहयोग करते आ रहे हैं, आप लोग सहयोग करते आ रहे हैं। आप लोग को दिल से नमन। उदय मेहता, हजारीबाग। बिल्कुल, तो यही है। अब जो है आगे की रणनीति क्या होगी छात्र बता रहे थे और देखना यही है कि 22 जनवरी को क्या होता है, क्योंकि JSSC CGL को लेकर एक बहुत बड़ा फैसला कोर्ट ने दिया है, जिसको लेकर पूरे झारखंड के छात्र में खुशी की लहर देखने को मिल रही है।